कि कांग्रेस के लोगों ने हमेशा गरीब का गला घोटने का काम किया। 18 साल से लोग संघर्ष कर रहे थे, मैं भी इस मुहिम में जुड़ा हुआ था। इसकी शुरुआत 2019 की जो विधानसभा आई, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मेरी बात हुई। मेरे साथ बिशंबर जी भी थे और भी थे हम सब। मैंने विधानसभा में इसकी चर्चा की, विधानसभा में इस पर बहस की। गीता भुक्कल जी ने मुझे बहस के दौरान बहुत कड़ी-कड़ी सुनाई। तो मैं मनोहर लाल जी का, माननीय नायब सिंह सैनी जी का, जो कि जनता के जनप्रिय नेता है, उन्होंने बहुत बड़ा एहसान हमारे डीएससी समाज के ऊपर किया है। माननीय हमारे नायब सिंह सैनी जी ने हमारे दर्द को समझा। आज नायब सिंह सैनी जी हमारे लिए ऐसे समझो जैसे अयोध्या में राम आया हो। नायब सिंह सैनी जी ने अपना फर्ज पूरा किया है, अब हमें अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तादाद में 1 लाख की संख्या में इकट्ठे होकर माननीय सैनी साहब का वहाँ स्वागत करें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बहुत ही लोकप्रिय माननीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी कर रहे हैं। उनके भी हमें हौसला अफजाई करनी है। जो वंचित समाज के लोग हैं उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले। मुझे भी आपत्तिजनक शब्द मेरे लिए कहे गए थे, तो मैं उनके लिए कह दिया कि ये विधानसभा किसी के बाप की नहीं है, यहाँ सबको बोलने का अधिकार है। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। मैं बात करूं 18 साल का जो संघर्ष, एक वंचित अनुसूचित समाज का 18 साल का जो संघर्ष रहा, सड़कों पर जिस तरह से वंचित समाज के लोग पिटे हैं कांग्रेस के शासनकाल में, और कांग्रेस ने जिस तरह से इनके हकों को खाने का काम किया, वंचित समाज के जो हकों पर कुठाराघात किया था 2005 में, उसका बदला वंचित समाज ने इनको सत्ता से बाहर करने का काम किया। और वंचित समाज ने जिस तरह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर 2014 के बाद से किया है, और आने वाले 2047 तक भी हम बात करें तो कांग्रेस सत्ता से बाहर ही रहने वाली है हरियाणा में। तो आज अभी होडल से पूर्व विधायक और माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री श्रीमान जगदीश नायर जी उपस्थित हैं, और हम आज पंचकुला में एक विशेष बैठक के दौरान माननीय मंत्री जी से मिले और माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह से 18 साल से जो वंचित समाज सड़कों पर रहा, और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इस वंचित समाज का जो भाग्य उदय करने का काम किया और इनको जो नौकरियों में आरक्षण दिया। और उसी एवज में अब 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभिनंदन आभार एक समारोह जींद में रखा गया है, उस विषय पे भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। तो मंत्री जी, आप कैसे देखते हैं कि जो वंचित समाज 18 साल से संघर्षरत रहा है? देखिए, कांग्रेस के समय में कांग्रेस ने वंचित समाज के लोगों को कुचला है जी। और इनके हकों पर जो ना डाका डाला है। आज से नहीं, सदियों से हम देखते आ रहे हैं, गरीब लोगों को कांग्रेस खत्म करती आ रही है और नारा देती थी कि गरीब हमारा हाथ गरीब के साथ, जबकि कांग्रेस के लोगों ने हमेशा गरीब का गला घोटने का काम किया। जिसमें हमारा ये डीएससी वाला मुद्दा था। 18 साल से लोग संघर्ष कर रहे थे, मैं भी इस मुहिम में जुड़ा हुआ था। हमारे लोगों के लिए एससी कोटा खुला था। शैलजा और हुड्डा की सरकार आई थी, शैलजा ने इस पर आपत्ति जता के इसको बंद करने का काम किया और उसके बाद इन्होंने कोर्ट में कोई पैरवी नहीं की। हमारे पर लगातार इस तरीके से ये शोषण करते रहे। उसमें वाल्मीकि, खटीक समाज के लोग, कोली समाज के लोग, धानक समाज के लोग, उनका एजुकेशन का स्तर बढ़ते हुए भी उन लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। हमारे जो दूसरे भाई थे, चमार भाई, उनको नौकरियां मिल जाया करती थी। इससे हमारा शोषण हो रहा था। आज इसकी शुरुआत 2019 की जो विधानसभा आई, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मेरी बात हुई। मेरे साथ बिशंबर जी भी थे और भी थे हम सब। मैंने विधानसभा में इसकी चर्चा की, विधानसभा में इस पर बहस की। गीता भुक्कल जी ने मुझे बहस के दौरान बहुत कड़ी-कड़ी सुनाई। उस टाइम ईश्वर सिंह विधायक थे, हमारे जाटव समाज के, चमार समाज के। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था मेरे से कि बैठ जाइए। मुझे भी आपत्तिजनक शब्द मेरे लिए कहे गए थे, तो मैं उनके लिए कह दिया कि ये विधानसभा किसी के बाप की नहीं है, यहाँ सबको बोलने का अधिकार है। मैंने बड़ा उसके साथ ही आवाज उठाई, तो मैंने वहाँ तब माहौल देखा था विधानसभा का, हमारे उन बड़े भाइयों को छोड़ के, जाटव भाइयों को छोड़ के बाकी सारे लोगों ने मेज थपथपाई थी। और मुख्यमंत्री जी ने खुद, मनोहर लाल खट्टर जी ने उस टाइम ये कहा था कि देने वाला दे रहा है और रोने वाले रो रहे हैं। ये शब्द आया था उनका। उसके बाद फिर खाने पर यह चर्चा हुई थी। खाने पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि समय आने दो, हम गरीब लोगों के दुख को समझते हैं। तो आज वो
अच्छा समय आया। माननीय हमारे नायब सिंह सैनी जी ने हमारे दर्द को समझा। आज नायब सिंह सैनी जी हमारे लिए ऐसे समझो जैसे अयोध्या में राम आया हो। आज 24 तारीख को हमारे बीच में आ रहे हैं। हम ऐसा सम्मान और स्वागत करेंगे वाल्मीकि समाज के लोग। उस दिन वाल्मीकि समाज की महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी मनाई जा रही है। बड़ा उत्साह और जोश है। दक्षिण हरियाणा के लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है। सारे हरियाणा के डीएससी समाज के लोग बड़ा उत्साह के साथ, जोश के साथ आ रहे हैं। मैं मानता हूँ गरीब समाज है, लेकिन इकट्ठा होने में ये समाज सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। कभी कांग्रेस का दामन पकड़ा था इसी समाज ने। कांग्रेस ने 60 साल राज किया और कांग्रेस ने इनको इतना गरीब बना दिया कि ये बेचारे जो है ना रोडों पर आ गए। इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। नौकरियों में इनकी कोई सुनता नहीं था। पॉलिटिकल उसमें कोई सुनता नहीं था। सारी पॉलिटिकल पदों पर हमारे इन बड़े भाइयों को बैठा दिया जाता था। हमारे इनको अब तो मैं तो ये मांग करूंगा सरकार से कि हमें पॉलिटिकल भी रिजर्वेशन दिया जाए। जैसे SCA, BCA, SCA हो सकते हैं, BCA, SCA हो सकते हैं। और दूसरा जब BC का और SC का हो सकता है, तो SCA की पॉलिटिकल पोस्टों पर भी रिजर्वेशन किया जाना चाहिए। जो हमारे बड़े भाई पोस्टों पर बैठे हैं, इस बात के लिए भी एक खाका तैयार करना चाहिए। जो वंचित समाज के लोग हैं उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले। अब हम आज हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में 2 हैं। ऐसा भी समय कभी आए कि हमारे विधायक कम से कम 8-10 की तादाद में वहाँ बैठे। तो मैं मनोहर लाल जी का, माननीय नायब सिंह सैनी जी का, जो कि जनता के जनप्रिय नेता है, उन्होंने बहुत बड़ा एहसान हमारे डीएससी समाज के ऊपर किया है। इसके लिए हम सदियों तक इनका एहसान भूलने वाले नहीं हैं और इनका एहसान चुकाएंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके कदम बढ़ते जाएं और ये डीएससी समाज के लोग इनके प्रचार प्रसार में हमेशा इनका साथ देंगे। तो माननीय मंत्री जी, आज आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज दें और दर्शकों के मैसेज के साथ साथ आप डीएससी समाज के तमाम डीएससी समाज के लोगों से एक अपील भी करें 24 तारीख को लेकर के, जींद में एकलव्य स्टेडियम में वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। देखिए, मैं तो कई दिन से लगातार ये कह रहा हूँ और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ अपने भाइयों से। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। आज हरियाणा सरकार के मुखिया हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारी और भी बहुत छोटी मोटी मांग है और यदि हम लोग इकट्ठा होना सीख जाएंगे तो सारी मांगों पर हम काबू कर लेंगे। इसलिए हमारा इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। अपना फर्ज पूरा करें। माननीय सैनी साहब ने, नायब सिंह सैनी जी ने अपना फर्ज पूरा किया है। अब हमें अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 1 लाख की संख्या में हम इकट्ठे होकर माननीय सैनी साहब का वहाँ स्वागत करें। माननीय जो मंत्रीगण पधारे, माननीय MLA गण पधारे, उनका स्वागत करें और जो डीएससी के योद्धा हैं उनका स्वागत करें, ताकि हमारी बरादरी में एक जागृति पैदा हो और उस जागृति के साथ साथ हमारा राजनीतिक कद भी बढ़े। तो आज हमारे बीच में होडल से माननीय पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री श्रीमान जगदीश नायर जी उपस्थित रहे और उन्होंने भी आपसे अपील की और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से डीएससी समाज के सभी योद्धाओं से, डीएससी समाज के तमाम नेताओं से, डीएससी समाज के तमाम कार्यकर्ताओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, नौजवान साथियों से अपील करना चाहूंगा कि आप 24 तारीख को एकलव्य स्टेडियम जींद में भारी संख्या में पहुंचे और हम सबके हरमन प्रिय नेता श्रीमान नायब सैनी जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय जो लेकर वंचित समाज का भविष्य तय किया है, उनका अभिनंदन करें, उनका आभार प्रकट करें। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बहुत ही लोकप्रिय माननीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी कर रहे हैं। उनके भी हमें हौसला अफजाई करनी है और उनका भी हमने मान सम्मान पूरा करना है, क्योंकि माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग डीएससी लागू कराने में रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम डीएससी के योद्धाओं को जिन्होंने 2005 से लेकर के 2024 तक संघर्ष किया है, उन सब का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और उन सब का भी स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।